नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी में। 17 जनवरी 2023 को साल का दूसरा बड़ा ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि शनि ग्रह का। ये हमारे लिए क्या कुछ लेकर आया है, इन सब की जानकारी हमें देंगी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम जी। स्वागत है मैम सबसे पहले आपका। नमस्कार नेहा जी और कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम में, इस स्पेशल शो में, क्योंकि इस सेशन में हम बताएंगे कि सबसे बड़े इसलिए क्योंकि बहुत टाइम बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और शनि महाराज ऐसे ग्रह हैं कि जिनका ट्रांजिट या जिनका प्रभाव कुंडली में सबसे ज़्यादा भावों पर होता है जी। इनका ट्रांजिट होने जा रहा है फिर से कुंभ राशि में, फिर से इसलिए क्योंकि 2022 में भी शनि महाराज कुछ समय के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुछ समय के लिए कुंभ राशि में प्रवेश किया था। इन्होंने अपनी इनकी जो एक राशि में समय अवधि है वो तकरीबन 2.5 वर्ष की होती है। तो 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहते हैं ये, और तो अपनी जब भी राशि परिवर्तन करते हैं शनि महाराज तो बहुत प्रभाव इसका रहता है, क्योंकि बहुत मध्यम गति से चलने वाले प्लैनेट है और इसका असर जो है आम जनमानस पर रहता है। तो 17 जनवरी को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर प्रवेश करने के उपरांत 2025 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। मैम, जैसे हमारे पास ये कर्क राशि का चार्ट लग चुका है, और अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले कैसा रहेगा इनके लिए? नेहा जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का ये ट्रांजिट थोड़ा सा कष्टदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन शनि महाराज जब भी आते हैं आपको कुछ ना कुछ सबक सिखा कर जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी जीवन के एक्सपीरियंस देकर जाते हैं जिससे कि आपकी लाइफ आगे चलकर और भी है। तो मैम, जैसे आपने बोला, और हर राशि का जब ट्रांजिट होता है, हर ग्रह का जब ट्रांजिट होता है, और शनि ग्रह की खासकर अगर मैं बात करूं तो सब यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या मेरी राशि पर ढैया या साढ़े सती का प्रभाव रहेगा या नहीं? जी नेहा जी, कर्क राशि वालों के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि का ट्रांजिट थोड़ा सा कष्टदायक होगा। तो सबसे पहले जो शनि महाराज 17 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे, सप्तम भाव से निकल कर अष्टम भाव में आएंगे, तो आपका जो ढैया या साढ़े सती की बात आप कर रहे हैं उसमें ढैया स्टार्ट हो जाता है कर्क राशि वालों के लिए। अगर आपकी नाम राशि कर्क है या फिर आपकी जन्म राशि कर्क है या लगन आपका जो कर्क है वो चल रहा है, तो इस हिसाब से आपको ढैया की शुरुआत हो चुकी है। तो ढैया चल रहा है और इस ढैया के टाइम पीरियड में चीज़ें थोड़ी सी आपको संघर्षपूर्ण देखने को मिल सकती है, लेकिन ढैया या साढ़े सती इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। फिर से मैं कह रही हूँ कि कर्म अच्छे रखें और बहुत सारे एफर्ट्स करें, बहुत सारे अच्छे कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट भी उतना ही दुगना आपको मिलेगा। और जितने आप खराब कर्म करेंगे या अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, लोगों के साथ व्यवहार नहीं अच्छा करेंगे, तो उसका कष्ट भी उतना ही बिल्कुल तुरंत से आपको दुगना होकर मिलेगा। जी, तो मैम अगर बात करें पाया की, क्योंकि शनि का पाया जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस ट्रांजिट के दौरान, तो कर्क राशि के जातकों पर कौन सा पाया शुरू होने वाला है? देखिए, ये एक अच्छी बात रहेगी नेहा जी, क्योंकि पाए की बात करें तो पाए के हिसाब से शनि महाराज उसका फल देते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए रजत का पाया, चांदी का पाया जो है वो चल रहा है इसमें इस ट्रांजिट पर, और जो कि अच्छा पाया माना जाता है। तो इसमें कष्ट जो है वो थोड़ा सा कम होगा, ढैया की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें नवीनता की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्सप्लोर करने के लिए या फिर नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए ये समय अवधि बहुत अच्छी है। इसके बाद जब ट्रांजिट की बात आती है, खासकर शनि के ट्रांजिट की, तो दृष्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर जो दृष्टियां हैं क्या प्रभाव डालेंगी। जी, सबसे पहले तो कर्क राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव शनि का हेडक्वार्टर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु कारक कष्ट जो है वो शनि महाराज देने में बहुत सक्षम है और देते भी हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो या गुप्त विद्याओं की जानने की जिज्ञासा हो, इसका भी इंटरेस्ट जगा देते हैं। तो इस टाइम अवधि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जो आपको अच्छे से आगे सीखने में मददगार सिद्ध होंगे। लेकिन आपके सप्तमेश का अष्टम भाव है ये, सप्तमेश का द्वितीय भाव है ये, मान लीजिएगा, यानी कि आपके स्पाउस का सेकंड हाउस,
यानी कि ससुराल पक्ष, आपके स्पाउस का ससुराल पक्ष। तो हो सकता है कि अब जो व्यक्ति बहुत समय से शादी के लिए वेट में है या शादी के लिए प्रयास में है, उनके लिए समय जो है वो यहाँ शादी का बनता हुआ योग दिखाई दे रहा है। दृष्टि की बात करें तो शनि महाराज तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव को देखना जो कि अच्छा प्रभाव देगा आपको। कर्म मैंने बताया थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है ढैया के समय अवधि में, तो काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। काम से बिल्कुल ना घबराएं, जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ होगा। इसके बाद तृतीय भाव को देखेंगे, सेकंड हाउस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जमा पूंजी खर्च होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जब भी शनि महाराज की दृष्टि बैंकिंग के सेक्टर में जाती है, बैंक बैलेंस में जाती है, तो जमा पूंजी का जो है वो विकास करा देती है। हो सकता है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें आप, जैसे कि मैंने बताया कि शादी पर खर्च हो सकता है, तो वो भी एक बड़ा खर्च होता है। या फिर कहीं ना कहीं अष्टम भाव में अगर शनि बैठा हो तो आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं कोई संपत्ति खरीदने की भी इच्छा जागृत हो जाती है व्यक्ति की, तो उसका जो जमा पैसा है वो उसमें भी लग जाता है। तो पॉजिटिव वे में चलिए, हो सकता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस समय अवधि में आपको मिले। इसके बाद शनि महाराज की जो है वो 10वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव है लोगों से पैसा कमाने का भाव, और इसी स्थिति में लोगों से, पब्लिक से पैसा कमाने की स्थितियाँ भी बनती हुई यहाँ दिखाई देंगी। थोड़े से आपको लोग जो मिलेंगे वो कंजूस मिलेंगे, या फिर पैसा जल्दी ना निकालें इस तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे तो सफलता आपके हाथ है। जी, तो चलिए अब जानते हैं कि ओवरऑल जो शनि का ट्रांजिट है कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल बात करें तो नेहा जी, शनि महाराज अष्टम भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उदर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, गुप्त रोग जैसे कि कह सकते हैं कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इस तरीके कोई समस्या उत्पन्न करवा देता है शनि अष्टम भाव में बैठा हो। पीठ से जुड़ी समस्याएं भी करवा देता है, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द्वितीय भाव देखने से, और एक तो अपने स्पाउस का ससुराल पक्ष होने से, और दूसरे अपने ही कुटुंब को देखने के वजह से परिवार में कुछ परेशानियां हो, ऐसी भी स्थिति बनती दिखाई देती है। परिवार में, कुटुंब में लड़ाई झगड़े की स्थिति या मतभेद की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो अष्टम भाव के शनि का उपचार अगर करेंगे तो उससे स्थितियाँ कंट्रोल में हो सकती हैं। दूसरी बात करें, मानसिक शांति के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है ये शनि महाराज का ट्रांजिट। थोड़ी सी कष्टदायक स्थिति रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि राहु केतु का ट्रांजिट नहीं हो जाता। लेकिन भाग्येश यानी कि बृहस्पति जो है वो नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य कहीं ना कहीं आपको इन सब मुसीबतों से बचाता हुआ जरूर दिखाई देगा। जी, तो अगर उपायों की बात करें तो उस टाइम पीरियड के दौरान में हम क्या उपाय कर सकते हैं? जो शनि महाराज का उपाय यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ देगा आपको। इस समय आपको चाहिए कि किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर भोजन जो है वो फ्री में खिलाया जाता हो, वहाँ पर उड़द, सरसों का तेल या सरसों के तेल से बना हुआ भोजन आप समय समय पर मजदूरों को, गरीबों को खिलाते रहें, उससे भी आपको लाभ होगा। 8 काले रंग की बनी हुई मछलियाँ जो हैं वो चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे अगर बहुत ज़्यादा आपको शनि महाराज की पीड़ा सहने को मिल रही है या कष्ट हो रहा है, तो इससे बहुत इंस्टेंट तुरंत लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। और इसके साथ साथ शनि महाराज के मंत्रों का जाप भी आपको विशेष लाभ देगा। जी, तो ये था कर्क राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद।